आप कर्नाटक कांग्रेस के रिवाइवल और रिसर्जेंस, जो शब्द आप अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करना चाहें, कितना इंपॉर्टेंट होगा? 13 तारीख का ये नतीजा कांग्रेस के अस्तित्व के लिए कितना अहम है? हर चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को मिशन 150 प्लस राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने दिया है। हम मिशन 150 प्लस की ओर अग्रसर हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी ने 8 बार प्रोग्राम कैंसिल किया और वो तो जाते ही नहीं थे। इस बार तो 6 ही दिन के लिए आ रहे हैं। फोटो भी नड्डा जी की लगा रहे हैं पहले ही, क्योंकि भैया जब हार जाएंगे तो जेपी नड्डा का नाम लगा दीजिएगा कि इनके नेतृत्व में हारे। अमित शाह जी भी 1-2 सभा औपचारिकता के लिए करते हैं। बीजेपी को नजर आ गया है, केंद्रीय नेतृत्व को, कि वो चुनाव हार चुके हैं। हारेंगे नहीं, हार चुके हैं। अब वो केवल औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यह विश्वास है कि हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, क्योंकि लोग मन बना चुके हैं। पर इसका दूसरी पहलू भी है, वो ये कि पहली कांग्रेस में बड़े सालों बाद एक ऊर्जा सी दिख रही है, और विपक्षी खेमे में होनी चाहिए उतनी ऊर्जा। पर ये ऊर्जा क्या तात्कालिक भी साबित हो सकती है कि 13 को मनमाफिक नतीजे नहीं आए तो फिर वही पुराने ढर्रे पर जाएगी? ये जो आज मौजूदा परिस्थिति है और जो आप विश्वास दिखा रहे हैं, उसका एक प्रतिबिंब ये भी है क्या? देखिए, मैं ईश्वर तो हूं नहीं, क्योंकि भविष्य को लोग और ईश्वर ही बता सकते हैं। पर एक बात का लोगों के चेहरे नजर और पुराने जो नतीजे हैं, देखिए, यहाँ 4 बाई इलेक्शन हुए, हमने 2 जीते। बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, उसके बावजूद हम 11 काउंसिल की सीट जीते। हम अधिकतर लोकल बॉडीज के चुनाव जीत चुके हैं, 1 या 2 को मैं छोड़ दूं तो लगातार पिछले 2-3 साल से 2 साल से एक लगातार ट्रेंड है। और वो ट्रेंड ये दिखाता है कि लोग बीजेपी से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, बीजेपी को नकार चुके हैं। ये एक टायर्ड और रिजेक्टेड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी टायर्ड, करप्ट और रिजेक्टेड पार्टी है। और इसीलिए कांग्रेस ने जब एक विकल्प दिया, इरिगेशन के सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर में, पावर के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में, सोशल वेलफेयर के सेक्टर में, तो लोगों ने उस विजन को स्वीकारा है। और कांग्रेस का यह नया विजन 150 प्लस सीट्स लेकर आएगा। आपने टायर्ड, करप्ट और रिजेक्टेड, ये 3 शब्द इस्तेमाल किए बीजेपी के लिए। कुछ दिनों पहले तक ये शब्द आपके लिए भी इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन एक यूनाइटेड जो कांग्रेस है, प्रभारी होने के नाते सब नेताओं को एक साथ इकट्ठा करना, बटड़ा करना, वो कितनी टेढ़ी कीर्ति? बिल्कुल नहीं। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी को जाता है। वो हमारे बाकी सब नेतृत्व को जाता है। ये लोग कह रहे थे अभी ये लड़ेंगे, अभी ये लड़ेगा, अभी वो लड़ेगा। कांग्रेस में तो कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, उनकी जरूर जूतों में दाल बट रही है हर रोज। येदुरप्पा जी मीटिंग छोड़कर भाग जाते हैं, येदुरप्पा जी को जबरन रिटायर कर दिया जाता है। जगदीश शेट्टी जी, जो लिंगायत के सबसे बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व विपक्ष के नेता हैं, उनको बेइज्जत करके पार्टी वहां से निकालती है। हमने तो इतने बड़े नेता हैं, वैचारिक मतभेद था, हमने उन्हें गले से लगाया। लक्ष्मण साउदी जी, जो इतने बड़े लिंगायत नेता हैं, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के रहे, बड़े मोदी जी के वो मानते थे कि उनका सम्मान करते हैं, पर उनका भी मोदी जी और बीजेपी ने अपमान किया। हमने तो उनको भी अपने दल में लिया। यहां पर 1 दर्जन बीजेपी के सिटिंग एमएलए और एमएलसी इस्तीफा दे चुके हैं। हमारा तो कोई एमएलए एमएलसी इस्तीफा नहीं देकर गया, वो सब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके 1 दर्जन एक्स एमपी, 2 दर्जन एक्स एमएलए, 1 दर्जन एक्स मिनिस्टर बीजेपी के कांग्रेस में आए हैं। भैया, कुछ तो दिखता होगा हमारे अंदर सही, कि हम सही कुछ कर रहे हैं, इसीलिए तो आए। वही आखिरी सवाल मेरा ये, हरियाणा से आप आने वाले, कन्नड़ भाषा पर पकड़ नहीं और सबको पकड़कर साथ बिठाना, ये ऐसा तो नहीं कोई मंत्र फूंक दिया किसी ने कि कांग्रेस एकदम यूनाइटेड हो गई? हरियाणा का आदमी तो बहुत सीधा होता है भैया, आपसे ज्यादा ये कौन समझता है। हम तो द ओनली कल्चर वी नो इज एग्रीकल्चर। तो खेती वेती करनी आती है, इससे ज्यादा कुछ कोई जादू टोना हमारे पास नहीं है। वो जादू टोने वाले सब बीजेपी में बैठे हैं। तो फसल लहलहाती दिख रही है, या इंद्र देवता कई बार
मेहरबान लोग लगता है कि मेहरबानी कर रहे हैं जी, बारिश हो गई, किसान के लिए परेशानी भी हो जाती है। देखिए, फसल जो है वो पककर तैयार है, खेत बिल्कुल तैयार है, कटाई के लिए हम तैयार हैं। हमें ये विश्वास है कि इंद्र देवता जो लोग हैं, 6.5 करोड़ कर्नाटका के हमारे भाई बहन हैं, उनका प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद कांग्रेस पर रहेगा। और कांग्रेस एक स्टेबल सरकार, जैसे 2013 से 18 हमने बेहतरीन सरकार चलाई, ये लोग भी मानते हैं, तो हम एक बार फिर बेहतरीन सरकार चलाकर दिखाएंगे। तो भरोसे पर दुनिया कायम होती है। कांग्रेस एक यूनाइटेड फेस दिखा रही है, मुद्दे उठा भी रही है, कई जगह फिसल भी रही है। उधर करिश्मा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, संगठन की ताकत भी है। किसका पलड़ा भारी होगा ये 13 तारीख को पता लगेगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ संदीप चौधरी, बेंगलुरु, न्यूज़ 24।